स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। इस सब्जेक्ट पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर इट मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसको ऑफ स्टेट कहते हैं और जिसका वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं। दूसरा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जो थायरिस्टर के ऑन स्टेट होता है। और तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जो थायरिस्टर की ऑफ स्टेट होता है। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पर एक वीडियो बना चुके हैं, उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हम समझे, इसके पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थायरिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड और गेट, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस मतलब एनोड को हम सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ये थायरिस्टर की फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। थायरिस्टर में 4 लेयर होती है, पीएन पीएन, जबकि 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। जब थायरिस्टर को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो J1 और J3 जो जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं, जबकि J2 जंक्शन वो रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में गेट से हम कोई सिग्नल नहीं अप्लाई करते, जबकि थायरिस्टर को हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है। आप इस स्लाइड को रोककर भी पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पे। देखिए, इसमें एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये थायरिस्टर है, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें 4 लेयर और 3 जंक्शन दिखाई दे रही है। कुछ एक ग्राफ है, एक टेबल है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एनोड को हमने जो है पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अगर थायरिस्टर को ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में लेके आना है, जबकि वो फॉरवर्ड बायस है, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम थायरिस्टर का जो एनोड टू कैथोड जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा कर दें। अगर हम थायरिस्टर का अप्लाइड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा कर देते हैं तो जंक्शन नंबर J2 टूट जाता है, वहाँ पर एवलांची ब्रेकडाउन हो जाता है और थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ जाता है। ये थायरिस्टर को कंडक्शन स्टेट में लाने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, थायरिस्टर को जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम हो, वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम हो और हम यहाँ गेट से कुछ सिग्नल अप्लाई करें। अप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए? ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम। उस कंडीशन में थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं जाएगा। उसको कंडक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेट से सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम गेट से सिग्नल अप्लाई करते हैं तो थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पे कंडक्शन स्टेट में चला जाता है। देखिए, जिसको मैंने यहाँ पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज वर्सेस गेट करंट की है, और यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है। अगर हम कोई भी गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करते हैं तो सपोज अगर थायरिस्टर का ब्रेक ओवर वोल्टेज 100 है और हमने 100 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएगा। और अगर हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है, जो यहाँ से जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इश्यू किया कि लेट ये वोल्टेज 80 वोल्ट है, तो अगर हम 10 मिली एम्पेयर की गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो ये थायरिस्टर 80 वोल्ट पे कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज 60 वोल्ट है, अगर अप्लाइड वोल्टेज 60 वोल्ट है तो हमें गेट करंट की स्ट्रेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा। ये सिर्फ टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अगर अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 60 वोल्ट है, थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक ओवर वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा?
20 मिली एम्पेयर की गेट पल्स अप्लाई करना पड़ेगी। अगर हम 20 मिली एम्पेयर की गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो 60 वोल्ट पे थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। ये जो मैंने नंबर्स लिए हुए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं। और हम गेट सिग्नल को यूज़ करके ही थायरिस्टर को ऑन स्टेट में लेकर आते हैं। और गेट करंट और ब्रेकओवर वोल्टेज के क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे हम गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं, ब्रेकओवर वोल्टेज कम होता चला जाता है। ये हम इस टेबल से भी देख सकते हैं और ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स से भी पता चलता है। थायरिस्टर को ऑन करने के लिए हम ज़्यादातर गेट सिग्नल का ही यूज़ करते हैं। ये बातें जो मैंने आपको समझाई है ना, वो यहाँ पर इस स्लाइड में लिखी हुई हैं। एक और टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है लेचिंग करंट। ये लेचिंग करंट क्या होता है? मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन थायरिस्टर इन कंडक्शन स्टेट ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस। जब हम थायरिस्टर को ऑन करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस भी होना चाहिए, और अगर हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो हमें गेट सिग्नल भी अप्लाई करना है। लेकिन साथ में एक तीसरी कंडीशन में हमें मेंटेन करना है, वो क्या है? लेचिंग करंट। ये वो मिनिमम करंट है जो थायरिस्टर के थ्रू ऑन स्टेट में फ्लो होना चाहिए। अगर थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट लेचिंग करंट से कम है तो थायरिस्टर ऑन स्टेट को मेंटेन नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम समझाएं, देखिए गेट सिग्नल हमेशा थायरिस्टर को नहीं अप्लाई करना है, ये केवल ऑन करते टाइम थायरिस्टर को अप्लाई किया जाता है और थोड़ी देर के बाद हम इसको रिमूव कर लेते हैं। कितनी देर के बाद हम गेट सिग्नल को रिमूव करें, तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि उतनी देर थायरिस्टर को गेट पर अप्लाई करना है जब तक कि थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट लेचिंग करंट के बराबर ना हो जाए। अगर थायरिस्टर से फ्लो होने वाला करंट लेचिंग करंट के बराबर हो गया तो आप गेट पल्स को थायरिस्टर से रिमूव कर सकते हैं। थायरिस्टर अपनी ऑन स्टेट को मेंटेन करेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये थायरिस्टर का फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था और इसमें थायरिस्टर क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है।